नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और ये वीडियो डेडिकेटेड है जो इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडर हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के उनके लिए। आज अगर बाजार देखेंगे तो 0.5% की तेजी जो है हमको निफ्टी और सेंसेक्स में दिखा है और 0.3% की तेजी हमको बैंक निफ्टी में दिखा है। निफ्टी आज 135 पॉइंट्स की तेजी के साथ ट्रेड होते हुए दिखा है। यहाँ पे आप तीनों देख पाएंगे, अगर आप चाहें तो यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी 135 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी 173 पॉइंट और सेंसेक्स 398 पॉइंट्स की तेजी में क्लोज होते हुए दिखा है। सबसे पहले एक डेली टाइम फ्रेम को देखिए। डेली टाइम फ्रेम पे प्रीवियसली हमने क्या देखा कि वन साइडेड जो मूवमेंट रहा था, यहाँ पे डबल शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल हमने देखा, लेकिन फाइनली जो एक ट्रेंड रहा, प्रॉफिट बुकिंग रही और जिन लोगों ने इस रैली को मिस आउट करा, यहाँ अगेन एक डिमांड क्रिएट हो रहा है। तो अब हायर प्रोबेबिलिटी 25,400 प्लस जैसा दिख रहा है। इस समय हमारे लिए माइनर रेजिस्टेंस के रूप में देखेंगे आप तो 25,220 के आसपास का एक माइनर रेजिस्टेंस है और एक्सपेक्टेशन है कि ये रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट होता है तो प्रोबेबली हम 25,450 प्लस तक के लेवल एक्सपेक्ट करेंगे। और बात रही सपोर्ट, तो ये सपोर्ट है 25,080। आप सिंपली ये समझिए कि हमारे लिए कल के लिए 25 टू 20 हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा और 2580 हमारे लिए सपोर्ट होगा। जब तक ये लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होगा हम पुट के ट्रेड को बिल्कुल इग्नोर करेंगे और ये ब्रेकआउट जो है हमको 25,450 प्लस जैसे लेवल्स दिखा सकता है, यानी तेजी दिखा सकती है। क्योंकि एक रैली हुआ, एक प्रॉफिट बुकिंग आई और अगेन एक फर्दर मूव के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड कल के लिए स्ट्रॉन्ग है। अगर बात रही वीकली की, तो वीक हाई के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। ये चौथा दिन है, कल वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। फ्राइडे हमेशा अनएक्सपेक्टेड मूव के लिए जाना जाता है, तो हो सकता है कि अपर साइड के मूवमेंट आपको देखने को मिले। यहाँ देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पर भी हम मंथ हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे अर्लियर जो हमारा ट्रेंड था, ये लोअर लो लोअर हाई के ट्रेंड थे, ये अगर आपको याद होगा। लेकिन अब जो हमारा ट्रेंड है ये हायर हाई हायर लो के तरफ जाते हुए दिख रहा है, इसको बिल्कुल याद रखेंगे। तो हमने आपको क्या कहा कि कल के लिए 25,220 हमारे लिए रेजिस्टेंस और 25,80 हमारे लिए सपोर्ट। याद रखेंगे 25,220 का ब्रेकआउट होता है तो पहला 25,260 से 80 जैसा आएगा, दूसरा 25,340 और फिर 25,400 से लेकर के 450 जैसा लेवल ऊपर के तरफ दिखेगा। और इनवर्स सिनेरियो 2580 का लेवल अगर टूटता है तो पहला लेवल जो है 25,000 से लेकर के 25,020, उसके बाद देखेंगे तो 24,960 से लेकर के 24,900 जैसा लेवल दिखेगा। लेकिन हो सकता है कि इस रेंज में ही रहे, तो इग्नोर करेंगे। 25,220 के ऊपर कॉल और 25,80 के नीचे पुट, और 340 और 400 के आसपास ही पीई के रिवर्सल लेंगे और 900 960 के आसपास सीई के रिवर्सल लेंगे। जब हम एक गिरते हुए बाजार में एक रिवर्स देखते हैं और एक बढ़ते हुए बाजार में रिवर्स देखते हैं, इसीलिए रिवर्सल को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात रहेगी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में ये तो ऑलरेडी बना हुआ है ही, लेकिन एक बार आप डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे तो एक प्रॉफिट बुकिंग जो हुई थी यहाँ अगेन रिवर्सल के रूप में दिख रहा है। बात रही वीकली टाइम फ्रेम के, तो हम अभी थोड़े निफ्टी का स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी के कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आईटी मेटल का काफी शानदार सपोर्ट रहा, और हालांकि मंथली डेली और वीकली थोड़े रिवर्सल अपर साइड दिख रहे हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे आते हुए दिखेगी। ये जो लेवल हमारे लिए है निफ्टी के अंदर, सॉरी बैंक निफ्टी के अंदर, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस में मैं लेवल भी ड्रॉ कर देता हूँ। और अर्लियर जो हम लोअर लो लोअर हाई के ट्रेंड को देख रहे थे, वो ट्रेंड जो है रिवर्स किया और यहाँ से स्ट्रेंथ आप देखेंगे कि हर बार का लो ऊपर का है, मतलब कि स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो रेजिस्टेंस तो हमको बनते हुए दिखा है, अब ये नीचे इसको हम सपोर्ट के रूप में लेंगे।
तो अगर कल के बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 56,300 हमारे लिए रेजिस्टेंस है और 56,35 हमारे लिए सपोर्ट है। तो आप ये समझिए कि 56,300 का अगर ब्रेकआउट होता है ये लेवल का, ये चूंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो पहला लगभग 56,520 आएगा, 56,770 आएगा और हो सकता है कि 57,000 जैसा लेवल दिखे। अगर 56,350 का लेवल टूटता है तो पहला 55,840 का, दूसरा 55,620 का और फिर 55,400 और इसके नीचे के लेवल भी दिखेंगे। लेकिन याद रखेंगे कि 56 और 300 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो एक माइनर रेजिस्टेंस जो है 56,500 के आसपास है, ये ब्रेकआउट हमको एक फर्दर मूव, एक बड़ी रैली ऊपर की तरफ दिखा सकता है। अब बात रही सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में एक बार आप डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे, सेम बिल्कुल निफ्टी की तरह एक रैली के बाद यहाँ पाउज आया, शूटिंग स्टार का कंफर्मेशन हुआ, लेकिन एक रिवर्सल आई और आज बाजार में जो ट्रेंड है वीकली क्लोजिंग एक पॉजिटिव दिख सकता है, क्योंकि हम वीक के हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और लगभग 81,200 से हम 82,200 यानी 1000 पॉइंट्स ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पर भी स्ट्रेंथ दिख रहा है और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप आएंगे तो एक रेजिस्टेंस यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ देखेंगे लगभग 82,300 के आसपास का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। बात रही सपोर्ट की, तो यहाँ आपको सपोर्ट भी दिखेगा। अब मैं सिंपली आपको बताता हूँ कि 82,300 हमको रेजिस्टेंस है और 81,960 सपोर्ट है। ये क्या है? ये सपोर्ट है। अब ये जो लोअर लो लोअर हाई का ट्रेंड था ये रिवर्स हो चुका है। यहाँ देखेंगे ये रिवर्स कहाँ हो चुका है? हायर हाई हायर लो की तरफ। तो अगर 82,300 का लेवल का ब्रेकआउट होता है तो 82,555, 82,720 और 83,000 से लेकर के 83,200 जैसे लेवल्स दिख सकते हैं। अगर 81,960 तोड़ता है तो पहला 81,720, 81,500 और फिर इनवर्स सिनेरियो में 81,000 जैसे लेवल्स भी दिख सकते हैं। बस इस रेंज को इग्नोर करेंगे, जहां भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो वो हमको बड़े मूव के तरफ दिख सकता है।